अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वर्ड ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर हिस्ट्री यानी तारीख 7वीं जमात उर्दू मीडियम पर है। तो आइए बगैर टाइम ज़ाये के अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 में हर सवाल के 4 जवाब दिए गए हैं। 4 जवाब में से हमने जो सही जवाब है उनकी सिलेक्शन करनी है। तो जो पहला पॉइंट है, बाबर के तोपखाने का इंचार्ज मीर तोपखाना कौन था? बाबर के तोपखाने का इंचार्ज मीर तोपखाना उस्ताद अली कुली खान था। आपका आंसर है दाल, उस्ताद अली कुली खान। शेरशाह ने किस जंग में फतह पाने के बाद अपने बादशाह होने का ऐलान किया था? शेरशाह ने किस जंग में फतह पाने के बाद अपने बादशाह होने का ऐलान किया था? तो शेरशाह ने जंग चौसा में फतह पाने के बाद अपने बादशाह होने का ऐलान किया था। चौसा अलिफ। तीसरा है, हुमायूं ने किस सन में गौड़ के इलाके को फतह किया? हुमायूं ने 1538 ईस्वी को गौड़ के इलाके को फतह किया। हुमायूं ने 1538 ईस्वी में गौड़ के इलाके को फतह किया। चौथा है, शेरशाह सूरी के जमाने में अपने इलाके में क़याम अमन का जिम्मेदार था कौन था? शेरशाह सूरी के जमाने में जो उसका इलाका था वहां अमन कायम करना किसके जिम्मे था? तो वो था चौधरी या मुकद्दम के जिम्मे। चौधरी या मुकद्दम। 5 है, राणा सांगा और बाबर के दरमियान जंग कनवाहा कब लड़ी गई? तो राणा सांगा और बाबर के दरमियान जो जंग थी उसको कनवाहा कहते हैं। ये जंग कब हुई? 1527 ईस्वी को। खाली जगह पुर करने हैं। बाबर ने देश में समरकंद पर हमला किया कब, यानी कौन सी तारीख को? तो वो था 1497 ईस्वी। बाबर ने 1497 ईस्वी में समरकंद पर हमला किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर देश में खानदान मुगलिया की हुकूमत की बुनियाद डाली। हिंदुस्तान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में खानदान मुगलिया की हुकूमत की बुनियाद डाली। हुमायूं बाबर का देश था, यानी हुमायूं और बाबर के दरमियान क्या रिश्ता था? तो हुमायूं बाबर का बेटा था। हुमायूं के लिए देश फौज को मुत्तहिद रखना मुश्किल था। हुमायूं के लिए मुख्तलिफ अल नस्ल फौज को मुत्तहिद रखना मुश्किल था, यानी मल्टी नेशन या मल्टी रिलीजियस। उसकी फौज में मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, मुख्तलिफ जुबान बोलते थे, मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, तो मुख्तलिफ अल नस्ल फौज को मुत्तहिद रखना मुश्किल था। शेरशाह सूरी का असल नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। हुमायूं को अपनी बादशाहत देश वापस मिल गई, किस सन में वापस मिली या कब वापस मिली थी? तो वो सन था 1555 ईस्वी। शेरशाह ने बंगाल से अटक तक एक शाहरा तामीर करवाई जिसे देश कहते हैं। तो शेरशाह ने जो सड़क तामीर की उसे जीटी रोड, आजकल जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं उसको। बाबचू मुगलिया अहद का इस्तेहकाम। 1542 ईस्वी में अकबर की पैदाइश कहाँ हुई? 1542 में अकबर की पैदाइश सिंध में हुई। अकबर की मौजूदगी में इसका अतालिक बैरम खान कितने अरसे तक तमाम तर मुल्की मामला चलाता रहा?
یعنی اکبر جب موجود نہ تھا تو بیرم خان کتنے عرصے تک ملک کے حالات سنبھالتا رہا اور چلاتا رہا؟ 4 سال تک۔ اورنگزیب عالمگیر کس دینی بزرگ کی تعلیمات سے متاثر تھے؟ اورنگزیب عالمگیر حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تعلیمات سے متاثر تھے۔ ملکہ نور جہاں کے والد اعتماد الدولہ کا تعلق کس اسلامی ملک سے تھا؟ ملکہ نور جہاں کے والد اعتماد الدولہ کا تعلق ایران ملک سے تھا۔ شاہجہاں کا اصل نام تھا شاہجہاں کا اصل نام کیا تھا؟ شاہجہاں کا اصل نام خرم تھا۔ شاہجہاں کا اصل نام خرم تھا۔ خالی جگہ پر کرنے ہیں۔ اکبر ایک دیش اور خود مختار حکمران کے طور پر تخت پر بیٹھا۔ اکبر ایک مطلق العنان اور خود مختار حکمران کے طور پر تخت پر بیٹھا۔ اکبر سے پہلے ہندوستان میں دیش نظام راج تھا، تو اکبر سے پہلے ہندوستان میں جاگیرداری نظام راج تھا۔ تاج محل کا شمار دنیا کے دیش میں ہوتا ہے۔ تاج محل کا شمار دنیا کے عجوبات میں ہوتا ہے۔ شاہجہاں دیش برس تک قلعے میں نظر بند رہا۔ شاہجہاں 8 برس تک قلعے میں نظر بند رہا۔ اورنگزیب عالمگیر حکمران کو اللہ کے سامنے دیش سمجھتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر حکمران کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتا تھا۔ ایکسائز 3 مغلیہ عہد کے معاشرتی و ثقافتی حالات۔ دین الہی نام کا مذہب کس مغل بادشاہ نے بنایا؟ دین الہی نام کا مذہب اکبر نے بنایا۔ مغلیہ انتظامی ڈھانچے میں صدر الصدور تھا، کون تھا؟ مذہبی امور کا وزیر۔ یعنی مغلیہ انتظامی ڈھانچے میں صدر الصدور مذہبی امور کا وزیر تھا۔ مغلیہ دور کب تک قائم رہا؟ مغلیہ دور 1857 تک قائم رہا۔ مشہور کتاب ہمایوں نامہ کس نے لکھی؟ مشہور کتاب ہمایوں نامہ گلبدن بیگم نے لکھی۔ بھکتی تحریک کی ابتدا کس صدی عیسوی میں ہوئی؟ بھکتی تحریک کی ابتدا 12ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ خالی جگہ فل کرنے ہیں۔ عدلیہ کے سربراہ کو دیش کہا جاتا ہے۔ عدلیہ کے سربراہ کو صدر کہا جاتا ہے۔ مصوری کا فن دیش خاندان سے مغلیہ خاندان میں منتقل ہوا۔ مصوری کا فن تیموری خاندان سے مغلیہ خاندان میں منتقل ہوا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیش میں وصال فرمایا 1624 عیسوی میں۔ بھکتی تحریک کی ابتدا دیش میں جنوبی ہندوستان میں ہوئی 12ویں صدی میں۔ مغل بادشاہ دیش کی یکساں تعلیم کے قائل تھے، مرد اور عورت کی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹوں میں تخت کے وصول کے لیے کشمکش کب شروع ہوئی؟ یہ کشمکش 1707 عیسوی کو شروع ہوئی۔ انگریزوں نے کس سن میں سندھ پر قبضہ کر لیا؟
अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी को सिंध पर कब्जा कर लिया। जंग प्लासी जंग प्लासी में अंग्रेज फौज की कमान किसके पास थी? जंग प्लासी में अंग्रेज फौज की कमान लॉर्ड कुलाउ के पास थी। वास्को डे गामा का ताल्लुक किस मुल्क से था? वास्को डे गामा का ताल्लुक पुर्तगाल से था। नादिर शाह ने किस सन में बरसगीर पर हमला किया? नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में बरसगीर पर हमला किया। खाली जगह फिल करने हैं। औरंगजेब ने सुल्तानत को अपने बेटों में तकसीम करने की डेश की थी, वसीयत की थी। तख्त नशीनी के वक्त शाह आलम डेढ़ साल का हो चुका था, 65 साल का हो चुका था। अहमद शाह अब्दाली ने देश में एक खुदमुख्तार हुकूमत कायम की, अफगानिस्तान में। रफीक उल दौला ने तख्त नशीनी से कबल कई साल देश में गुजारे, कैदबंद में। सराजुद्दौला अंग्रेजों के देश से बखूबी वाकिफ थे, सियासी अजाइम से बखूबी वाकिफ थे। बाब 5 मुगलिया अहद और अंग्रेजों का उरूज। पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से तसादम में कितने मराठे मारे गए? यानी पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। जो तीसरी लड़ाई थी उसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ते हुए कितने मराठे मारे गए थे? मुखालिफ सिमत में लड़ते गए, उसमें 28,000। अहमद शाह अब्दाली से तसादुम में 28,000 मराठे मारे गए थे। 1770 ईस्वी में किस इलाके में कहत पड़ा? 1770 ईस्वी में बंगाल के इलाके में कहत पड़ा। 1608 ईस्वी में जहांगीर की इजाजत से अंग्रेजों ने अपने तिजारती कोठी किस जगह कायम की? अंग्रेजों ने तिजारती कोठी सूरत में कायम की। हाजी शरीयतुल्लाह की तहरीक का नाम था, क्या नाम था हाजी शरीयतुल्लाह की तहरीक का? फराइजी तहरीक या फराजी तहरीक हम भी कहते हैं उसको। टीपू सुल्तान की ताजपोशी किस सन में हुई? टीपू सुल्तान की ताजपोशी 1782 ईस्वी में हुई। खाली जगह फिल करने हैं। अकबर शाह सानी ने देश में वफात पाई, 1837 ईस्वी में। 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए जुर्म में अंग्रेजों ने देश के खिलाफ मुकदमा चलाया, बहादुर शाह जफर के खिलाफ। सुअर मुसलमानों के लिए देश था, सुअर मुसलमानों के लिए हराम था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1.5 साल की उम्र में जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, तो 23 साल की उम्र में। 1857 की जंग आज़ादी का जिम्मेदार सिर्फ देश को ठहराया गया, मुसलमानों को ठहराया गया। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।